जी आज तो हाउसफुल है। पिक्चर्स के मूवीज में होता है कि हाउसफुल हो गया, जगह नहीं है बैठने की। आजकल हर घर हाउसफुल हो जाता है, और गुरुजी की गुरुजी कहते थे आज की पिक्चर खत्म हो गई तो शुरू हो गई। सो आज की पिक्चर में हाउसफुल है, और बाद में जब हम सत्संग खत्म करेंगे तो गुरुजी कहते होते थे कि आज की पिक्चर खत्म, आज झुनकर जाओ। ये हमारा ये सिनेमा ही चल रहा है, हमारी जिंदगी का सिनेमा, हमारी लाइफ का सिनेमा। और एकदम क्वाइट प्लीज, आनंद प्लीज। ये जो हमारी जिंदगी है ना, ये भी एक सिनेमा घर ही है। आप देखो कि आपकी जिंदगी की मूवी कैसे चल रही है। आज मैं बैठ के भी यही सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी आपने जैसे रखा है हम वैसे ही रहते हैं, और जिंदगी हमें ना एक्चुअली जीनी आ गई है दिल से। कोई बोझ नहीं लगती जिंदगी, अगर प्रॉब्लम्स भी है ना वो भी इतनी बोझ नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हम इतने आपके अंदर रम गए, इतने अंदर से खुश रहते हैं कि प्रॉब्लम बड़ी छोटी सी लगती है हमारे को उस चीज के सामने। और आती भी है तो एक दिन लगेगी, आई थिंक दूसरे दिन उसका जो असर है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुरुजी का चाव इतना बड़ा होता है कि वो इतनी छोटी लगने लगती है। तो हमें अब जिंदगी जैसे पहले होता था ना, छोटी सी प्रॉब्लम होती थी तो बोझ लगती थी, हाय ऐसी क्यों है हमारी जिंदगी, ऐसे क्यों है। पर अब हमें ना जीने का रस आने लग गया है। आप देखो कैसे आज हाउसफुल होता है और कितने संगत आती है, सब घुस घुस के बैठते हैं। कहीं जाके देखो घुस घुस के बैठने को, चार आपके माथे पे वो तुरिया ना आ जाए, इधर खिसक इधर खिसक, मैं क्यों खिसका, बट गुरुजी के यहाँ पर आके तो एवरीबडी इज एडजस्टिंग, बट देन यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू एडजस्ट आउटसाइड। ऐसा नहीं कि बस गुरुजी की संगत में आए तो एडजस्टमेंट सीख ली, बाहर जाके कोई और रंग है और संगत में कोई और रंग। सो आई थिंक एक समान अगर रंग होगा तब तो जाके आप गुरुजी की संगत बनेंगे, ठीक है ना। और कितनी मैं कभी कभी सोचती हूँ गुरुजी की कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं, कि आज मैं ये सोची थी कि हम गुणगान का मतलब क्या होता है हमारे जीवन में। कोई कहते हैं जी हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो मैं कहती हूँ हमारे साथ कुछ नहीं हुआ क्या मतलब होता है। आप देखो तो सही कि आप गुरुजी के पास आए हो तो आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आए, और जो चेंजेस आए हैं वही आपका गुरुजी का गुणगान होता है। ऐसा नहीं कि आपको पहले कैंसर होना था, फिर उसके बाद वो ठीक होना था, फिर आपने गुरुजी का गुणगान करना था, या आपका पेट दर्द होना था और वो भी कुछ अल्सर निकलना था, उसके बाद उसका गुणगान करना था। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको कोई चीज हो और फिर गुरुजी ब्लेस करे और फिर आप उसका गुणगान करो। सिर्फ इतनी सी एक बात है कि आपका जो जीवन बदला है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपके अंदर क्या बदलाव आए हैं, आई थिंक वो बहुत जरूरी है कि आप उसका भी गुणगान कर सकते हो, कि आप कैसे कॉन्फिडेंट हुए हो, कैसे आप स्ट्रांग बने हो, और कैसे कैसे आप गुरुजी के पास भागते हो। कहाँ बड़ा मंदिर, जब हम जाया करते थे ना गुरुजी के पास जब हम जाया करते थे ना गुरुजी के पास, तो बड़ा मंदिर ना इतना दूर लगता था, ऐसा लगता था म्यांमार जंगल है बाहर। मतलब गुरुजी कभी यहाँ से लेके जा रहे, कभी वहां से लेके जा रहे। तो हम सोचे थे गुरुजी ने बड़ा मंदिर बनाया भी तो कहाँ बनाए, अंदर जाके पता नहीं केड़ी जगह। जैसे हम गुरुजी के पास गए तो बट आज वो लगता ही नहीं है। आज तो वहां इतनी रौनक है, वहां इतना मेला है, कोई सुनसान सड़क नहीं है, पूरा रास्ता ऐसे लगता है बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है। तो ये एक ऐसा तीर्थ स्थान है जो हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट है जी, सबके लिए। पहाड़ियां नहीं चढ़नी, गोटे नहीं अपने पांदे, सा नहीं रुकदा, एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां पर कि आप इतनी मौज मस्ती से जाते हो। कितना सिंपल बना दिया है। हाँ, अगर उन्होंने आपको बहुत आसान बनाया तो लाइन में खड़े होना भी सीख लो थोड़ा सा, है ना। जिसके गोडे ठीक है प्लीज, वो जिनके नहीं है वो जा सकते हैं। हमारी जो जर्नी है आपको कितना सौखा करके दिया है गुरुजी ने, और यही चीज है कि आप उनका शुक्राना भी करो। ठीक से गुणगान करो गुरुजी का। आपकी लाइफ में क्या चेंज आए हैं,
आप कैसे बदले, आप कैसे, मतलब आप एक एक जना, आज तो मैं एक एक जने से सुनूंगी कि कैसे बदले। नहीं साढ़े कोल तो होगा नहीं जी कोई भी सत्संग, साढ़े नाल इंज कोई मिरेकल तो नहीं होया। समटाइम्स पीपल टेल मी हमारे साथ तो कोई मिरेकल नहीं हुआ। मैंने कहा आप यहाँ जिंदा हो, आप खुश हो, आपके चेहरे पे नूर है, तो ये मिरेकल नहीं है। आपके अंदर जीने की उमंग आई है। जो आप इतने मायूस रहते थे अपनी जीवन के अंदर, आज आप गुरुजी ने कितनी उमंग भरी है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी अगर आपके अंदर उमंग है, तो आई थिंक ये गुरुजी का कल्याण करने का तरीका है कि आप अंदर से खुश हो। आप कितना बसेस बदल के कोई आता है, कोई मेट्रो में आता है, कोई गाड़ियों में ट्रैफिक जाम में फंस के गुरुजी के पास आता है, तो आई थिंक कितनी बड़ी बात है। आप कहीं कभी गए हो कभी ऐसी जगहों पे, कोई ऐसे पाठ पूजा में कभी भी नहीं गए हो, किसी ने कोई रखा होगा तब भी वो लास्ट में जाते हो ताकि अपना शक्ल दिखा के और भगवान को नमस्ते सल्यूट करके वापस आ जाते हो। पर ये जो समय आप बैठते हो, ये 2 घंटे जो आप गुरुजी के साथ बैठते हो, इतनी आपके अंदर एक कसक रहती है कि सत्संग में जाए, बैठे और शब्द कीर्तन सुने, और जो लोग कहेंगे या सत्संग सुनाएंगे वो सुने। आई थिंक इससे बड़ी दाद गुरुजी आपको क्या दे सकते हैं। आप उसका शुक्राना करो। मैं एक अच्छा मैं सत्संग सुनाती हूँ, एक छोटी सी बात याद आ गई। जब हम गुरुजी के एक दिन ऐसे हम बैठे थे। एक बात बताऊं, ये जो आप लोग खा रहे हो ना, ये तो कुछ भी नहीं खिलाते गुरुजी। आप लोग कितने मीन में निकालते हो, बहुत हैवी लंगर हो जाता है, ये हो जाता है, इतना खाना होता है, इतना लंगर होता है गुरुजी, ये वो। आप गुरुजी के इसलिए कई लोग क्या करते थे, एक रोटी खानी है सिर्फ डेलिकेटली, बाद में भी जैसे गुरुजी ने चूल्हा छोड़ा तब भी एक रोटी खाते हैं। पूरा कल्याण नहीं होता उनका कल्याण। पूरा कल्याण तब होता है जब आप पूरा लंगर खाते हो। अगर आप बचा बचू के खाते हो तो वो कल्याण नहीं होता। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जब हम गुरुजी के पास जाया करते थे, तो जैसे पहला राउंड लंगर का होता था हमारा सबका, तो 4 लोग एक थाली में रोटी खाते थे, जैसे हम प्रसाद लेते और वो खाते थे। तो थोड़े से जने रह जाते थे। जब थोड़े से जने रह जाते थे, 25-30 लोग रह जाते थे, तब गुरुजी अपना फिर चाय आती थी लंगर के बाद, और लंगर के बाद जब चाय आती थी उसके बाद कड़ा प्रसाद आता था, घी से सना हुआ, मतलब पूरा घी, और मतलब एक शीशे की प्लेट में पतला पतला सा सीरा टाइप का हलवा और 3 चम्मच। कभी गुरुजी की मौज होती थी तो गुरुजी भी खा रहे होते थे, बड़े क्यूटली ऐसे खाते थे। तो हमारी नजर होती थी कब हमारे को ना, हमारे पास हलवा है, मतलब प्रसाद है सामने, देखो हलवा है, और हमारी नजर होती थी कब गुरुजी अपने कटोरी में से 1 चम्मच हमारे प्लेट में भी डाल दें। ऐसे लालची होते थे और हसरत भरी निगाह से देखते थे। ऐसे चम्मच होता था और देखते थे कहीं गुरुजी हमें बुला लेंगे। ये लालच गुरुजी की ब्लेसिंग का। वो खिलाते थे। उसके बाद फिर गुरुजी जब अपना खाना खाते थे तो उनके लिए अलग एक सब्जी बनती थी, बड़ी मिर्चों वाली। और अगर हम 25-30 लोग हैं तो गुरुजी कहते थे हम दोबारा लंगर लगाओ। तो पहले जो सब्जी खाई, उसके बाद जो गुरुजी के लिए बनती थी, लंगर बनता था, उसमें भी हमें तब भी हमको 2-2 रोटी खानी पड़ती थी। और अगर आपके साथ 4 लोग और जो नहीं खा पाते थे, जो थोड़ी ओल्ड एज के होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, वो क्या करते थे, आधी आधी रोटी खाते थे। और ऐसा हुआ कि एक बार मुझे 6 रोटियां इकट्ठी खानी पड़ी। 2 पहले खाई, फिर 6 बाद में। फिर गुरुजी ने कहा अच्छा चेंज कर दिया, चले पराठे बना ले। उसने उनको बोला पराठे बना, अचार ले, लस्सी ले, सर्दियों के दिन चल वटे मंदिर हम जाके लंगर खाओगे। सो इमेजिन व्हेन वी वेंट विद गुरुजी टू बड़ा मंदिर रात के 1-2 बजे, तो वहां पर जब हम गए तो गुरुजी ने हमें पराठे खिलाए, अचार खिलाया, फिर लस्सी भी पिलाई सर्दियों के दिनों में। और हम इतना वहां पर 4 बजे वहां से निकले। और आप मानोगे नहीं, 4 बजे हम निकले, 5 बजे घर पहुंचे होंगे, 6:30 बजे मैं फिर उठी तो ऐसे लगा जैसे मानो इतने फ्रेश, कि ऐसे लगा कि इतना टाइम तो नींद हमारी कभी पूरी नहीं, इतने फ्रेश तो हम कभी उठे ही नहीं। तो ये जो आप लंगर खा रहे हो ना, तो आज आपको बहुत थोड़ा सा ही मिलता है, ज्यादा नहीं है। अब गुरुजी के पास हुआ करते ना तो आप कहते गुरुजी खिलाते बड़ा है यार, इधर तक भर देते थे हमारा पेट। ये उनकी जो छोटी छोटी उनके प्यार करने के तरीके होते थे कि सारी संगत को लंगर खिलाना, मतलब रजा देते थे। जैसे कहते हैं ना असी रजे हुए हैं,
हमारे जीवन में हम आज की डेट में रजे हुए हैं। अगर आप ये देखोगे कि जिसके पास कम पैसा भी होगा, ज्यादा पैसा भी होगा ना, पर वो अंदर से अंदरूनी तौर पे इतना रज गया है कि उसको किसी चीज की कोई इच्छा खत्म सी हो गई है, बंद हो गई है उसकी सारी जो भी है। तो ये भी एक उनकी बहुत बड़ी बढ़ियाई है। और मैं क्या सुनाऊं गुरु जी के बारे में आज, क्या बताऊं आज गुरु जी के बारे में। आज ऐसे इतने सारे, आप मैं चाहती थी कि और भी सत्संग करें, मैं तो बोलती ही जाऊंगी। आंटी वो सुनाओ आप, हेलीकॉप्टर वाला जो आपका हेलीकॉप्टर आज सुनाना पड़ेगा आपको। आज ठीक है, 7-8 साल हो गए तुम्हें। 7-8 साल हो गए। 2 साल को भी 7-8 साल लग रहे हैं ना, ये बात 2 साल बड़े लग रहे हैं। बहुत लंबा टाइम था। ओके, मैं गुरु जी को आज कह रही थी कि ना आज ना मैं वो चौपर वाला सत्संग नहीं सुनाऊंगी। आज ना अपना गुणगान करते हैं, गुरु जी की छोटी छोटी क्यूट क्यूट बातें करेंगे, बट गुरु जी उनके अपने तरीके हैं कल्याण करने के। चाहे वो आप 10 बार सत्संग सुनो, बट या मैं 10 बार भी सुनाऊं, तो अलग अलग तरीके की अलग अलग ब्लेसिंग होगी उस टाइम पर। अगर मैंने परसों सेम सत्संग सुनाया है तो वो अलग तरीके की ब्लेसिंग होगी मेरे लिए भी और शायद आप लोगों के लिए भी। और आज जो मैं सुनाऊंगी उसकी भी एक अलग तरीके की ब्लेसिंग है। गुरुजी के तरीके बड़े डिफरेंट हैं। और बस आज मैं बताती हूँ कि मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। हम गुरुजी ने हमें बुलाया 2005 के अंदर, और हम ना जैसे इतने नास्तिक थे, हमने ऐसे कोई ज्यादा पाठ पूजा करने वाले नहीं थे, और मस्ती वाले जैसे लोग होते हैं ना, नॉट इंटरेस्टेड इन गॉड, नॉट इंटरेस्टेड इन रिचुअल्स इन रिलीजन। पर 2005 में ऐसा हमारे सर्कमस्टांसेस बने, हमारी ऐसे जीवन में चेंजेस आए कि इतने हमारे सारे जीवन में चेंजेस आए कि हमने जब अपना पहला चॉपर खरीदा 2005 में, भी हम गुरुजी से मिले नहीं थे, और हमने एक प्री ओन्ड हेलीकॉप्टर खरीदा ब्राजील साओ paulo से। तो जब हम सारा पैसा दिया, मार्जिन मनी हमने अपनी डाली और बैंक से लोन लिया, सब कुछ किया, तो हम चॉपर लेने मेरे हस्बैंड चले गए। तो जब वो चॉपर लेने गए तो वहां पर ना जो एजेंट था वो भाग गया, जिन्होंने उनके पैसे मिले वो भाग गए। और उसके बाद फिर उन्होंने जो आपका ये था, जो जिसे हमने खरीदा था चॉपर, उसका एक्सपोर्ट लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। तो अब आप उसको ना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे किसी भी कीमत पे, उसके लाइसेंस में ही करना था, अदरवाइज आप कर नहीं सकते। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अब मैं क्या करूं। हर इंडियन एम्बेसी गए, वहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे गए, बट उन्होंने सबने जवाब दिया कि हम कोई परमिशन नहीं देंगे, ब्राजीलिया जाएगी, 6 महीने लग जाएंगे, ब्यूरो रेड टेपिज्म बहुत था वहां। तो उन्होंने क्या किया कि वहां पर जो 15 दिन में आपका चॉपर आना था वो 2.5 महीने लग गए। और इतने में आरबीआई मेरे पीछे पड़ गए, मेरे को फोन आते रहे और बैंकों से कि आपने ना किस शायद हवाला कर दिया, आपने पैसे भेज दिए और आपने गुड्स नहीं लेके आए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैं क्या करूं, और इतने में उनके $40,000 भी गन पॉइंट पे चुरा लिए गए, जो फ्रेट फॉरवर्डर को देने जा रहे थे। अब हमारे पास पैसे नहीं, अब हम सोच रहे हैं क्या करें, कैसे करें। मैंने कहा वापस आओ, देखेंगे क्या करना है, वी हैव टू फेस द म्यूजिक। सो मेरे हस्बैंड जब वापस आते हैं तो एक दिन मंडे को अपने ऑफिस में बैठे थे, तो हमारे बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं कमांडर नागपाल, वो आए। तो उन्होंने कहा कि, और वो गुरुजी की संगत है गुड़गांव में, तो उन्होंने बोला कि तुम क्यों इतना मायूस बैठा हुआ है, तुम तो इतना रौनकी होता है, आज तो इतना उदास मुख है। तो मेरे लिए ना सारे दरवाजे अब बंद हो गए, और मैं ना मुझे पता नहीं है मैं कहाँ जाऊं, मेरा क्या होगा। सो आई थिंक बहुत ज्यादा नॉइज, आई डोंट लाइक इट। क्वाइट। इवन आप खा रहे हो लंगर, थोड़ा सा अदब से खाओ, तो इतनी कच कच आवाज नहीं आनी चाहिए। सो उन्होंने बोला कि ऐसे गुरुजी हैं जो मैं उनके पास 2-3 साल से जा रहा हूँ, और आप ना उनके पास जाओ।
तो मेरे हस्बैंड ने बोला क्या करना है, कहते 4 लोग एक थाली में लंगर खाएंगे, चाय प्रसाद होगा, मत्था टेकना है, आज्ञा लेके वापस आने, कहते पूछना है, कहते कुछ नहीं पूछना। तो मैंने जब वो गए पहली बार तो मैं नहीं गई, मैंने कहा मैं ये गुरु शुरू के चक्कर में नहीं आती, पता नहीं कैसे गुरु होते हैं, मैं नहीं जा रही, आप जाओ, यू गो एंड सी, आई एम नॉट गोइंग। सो वो गए थर्सडे के दिन, जब वहां गए पहुंचे, वापस जब आए तो उन्होंने बोला कुछ तो बात है गुरुजी में। मैंने कहा क्या, कहते कि वहां ना बड़ी शांति है, 2 घंटे बहुत शांत तरीके से मैं बैठा रहा और मैंने ना वहां पर मैंने कहा कुछ बोला नहीं, कहते नहीं, जब मैं मत्था टेका तो उन्होंने पूछा कि तू ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ गुरुजी, और मैं वापस आ गया। तो उन्होंने मैंने कहा अच्छा फिर संडे को हम भी चलते हैं, तो मैं भी संडे को गई। और संडे को जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि तो गुरुजी इतने खूबसूरत, देख के हाथ लगाए जैसे मैली होते ना, चमकती हुई स्किन, आई मीन लुक एट हिम, यू नो, हम सारे फेल हैं उनके आगे। सो और एक तो खुशबू उनकी, जब उनको देखा, उनका रूप देखा, उनका रंग देखा, तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या देख रहे हैं हम, क्या हो रहा है हमारे साथ, यू नो। बस चुपचाप जाके बैठ गए, शब्द कीर्तन चला और आधे पौने घंटे बाद ना शब्द कीर्तन भी हमने कभी सुने नहीं थे, यू नो, कीर्तन वहां सुनते थे, बट अब जब उस दिन सुना तो आंखों में से आंसू आते रहे। आई थिंक सबका एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब आप शब्द कीर्तन पहली बार सुनते हो तो यू नो नीज रहते ही जाते हैं। तो मैं भी ऐसी रो रही थी, तो मेरे हस्बैंड कह रहे तो इतना दुखी भी नहीं है कि तो रो रही है। मैं कहा पता नहीं क्या हो रहा है कि वो बह ही जा रहे पूछ रहे हैं, बह रहे हैं, समझ नहीं आ रही, बट चलो। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मैंने बोला कि तेरा ना की है, मैंने कहा गुरुजी ओल्गा, कह रहे थे पंजाबी वाला ना नहीं लगता, मैंने कहा नहीं गुरुजी ये ना रशियन नेम है। अच्छा मतलब की होता है, मैंने कहा गुरुजी इसका मतलब मैं भी भूल गई कि मुझे मतलब ही नहीं पता। तो मुझे कहते हैं, फिर सारी चीजें पूछी, कहाँ से आए हो, कहते मैंने कहा ग्रेटर कैलाश, कहते होते गटर क्लास है ना, मैंने कहा जी बिल्कुल गटर क्लास है गुरुजी, सड़कें खराब है। देन कितनी सारी चीजें उन्होंने मुझसे पूछी। एक उन्होंने मुझे जैसी मत्था टेका जब उनसे, तो मुझे कहते तो 10 साल पहले क्यों नहीं आई मेरे को। मैंने कहा मत्थे टेकते हो, गुरुजी बोले 10 साल पहले क्यों नहीं आई। मैंने कहा गुरुजी आपने ना मुझे बुलाया ही नहीं है। तो कहते तू कमली है। मैंने कहा अच्छे गुरु है, पहले तो बोलते 10 साल पहले क्यों नहीं, जानती हूँ नहीं, ऊपर से बोल रहे कमली है। मैंने कहा चलो जैसा भी है बैठ जाते हैं। फिर उन्हें सारी हिस्ट्री पूछी, सारे परिवार पूछे, सारा कुछ ऐसे पूछा जैसे पूरे रिश्तेदार के आगे आगे। मैंने बोला, फिर उन्हें बोला दसो थोड़ी प्रॉब्लम की है। तो हमने बताया ऐसे ऐसे हमारा चॉपर वहां फंसा हुआ है और हमको समझ नहीं आ रही क्या करना चाहिए। तो जब वो मतलब गुरुजी ने बोला जाओ एक ओम पेंडेंट ब्लेस करके दिया, 5.25 ग्राम का ओम बना लेना, मंडे को पहन लेना और देखो 2 हफ्ते में तुम्हारा चॉपर इतने होगा। आपका कोई विश्वास नहीं, आप जानते नहीं, हाँ बोल दिया, कर लिया जो जैसे उन्होंने बोला। फिर उन्होंने बोला कि ना मेरे 7 जुलाई को मेरा बर्थडे बड़े मंदिर आना, दिस समटाइम आई वुड से, बट उन्होंने उस दिन हमको इनवाइट किया। तो मुझे बड़ा फनी लगा कि गुरुजी कह रहे मेरा बर्थडे इनविटेशन दे रहे, मेरे बर्थडे वाले दिन बड़े मंदिर आ जाओ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो मुझे कहते 100 कटियां लेके आई। मैंने कहा गुरुजी अच्छा ठीक है। और सच में ही सेड दैट वेरी फर्स्ट डे की 7 जुलाई को 100 गाड़ियां लेके आई। मेरे को तो बड़ी टेंशन हो गई। 4-5 दिन में मैं 100 गाड़ियां, मैं तो जानती नहीं थे लोगों को, गुरुजी को बड़ी जानती, किसी को क्या बोलूं। एनीवे अच्छा ये वाले भी ऐड कर दी क्योंकि मैंने ये कभी सुनाया नहीं आई थिंक। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं मन में सोची, मैं चुपचाप ना एक कार मतलब सच में घर जाके ना सबको फोन कर रही हूँ, बड़े मंदिर जाना है मेरे गुरुजी का, मेरे भी गुरुजी का बर्थडे है, बुलाया उन्होंने। एक कार टिक हुई, दूसरी हुई, फिर तीसरे दिन वो 2 कैंसिल हो गई, 1 रह गई, 5 हो गई। मैं कहा 100 गाड़ियां तो हो ही नहीं रही मुझसे, मैं घर जाके कहाँ बोलूं। ऐसे करते करते एक ही गाड़ी गई और वो भी मेरे भाई की। मैंने कहा तू चल यार, मेरी लाज अगले कोई तो चलो यार, एक गाड़ी तो चल लो। फिर इस तरीके से एक गाड़ी लगी गई। ये नहीं पता था कि आगे क्या ब्लेसिंग होने वाली है 100 गाड़ियों की। सो एनीवे मेरे हस्बैंड चले गए मंडे को, वहां गए, पहुंचे ब्राजील और उन्हें वो पेंडेंट डाल लिया।